द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बड़ी बौखलाहट बीजेपी में हो गई है। दरअसल कांग्रेस जिस तरीके से ऊर्जावान दिखाई दे रही है, कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी नित नए कार्यक्रम कर रहे हैं, अनोखा अंदाज उनका वायरल हो रहा है, इस सब चीजों से दिक्कत हो रही है। दरअसल कांग्रेस ने एक वीडियो बनाया था जिसको भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल पर डाला गया था, जिसमें केजीएफ का जो दूसरे चैप्टर 2 आया हुआ है उसका एक गाना था रणधीरा करके, उसको लगाया हुआ था, जिसको लेकर केस कर दिया गया कि कॉपीराइट का केस है, कोर्ट तक पहुंच गए। जबकि इसी गाने का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के भी गाने पर यही लगा था, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ और यहां पर बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है। तो अब आप इस बात को बखूबी समझिए किस तरीके से बौखलाहट दिखाई दे रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने शिकायत की है वो भारतीय जनता पार्टी का ही जो है मेंबर है, नवीन कुमार जिनका नाम बताया जा रहा है, जो कि बीजेपी कर्नाटक के सदस्य हैं। बताया जा रहा है कि एमआरटी म्यूजिक कंपनी, जिसने बेंगलुरु कोर्ट में कांग्रेस के खिलाफ केजीएफ म्यूजिक के कॉपीराइट की शिकायत दर्ज कराई, नवीन कुमार बीजेपी कर्नाटक के सदस्य हैं। नवीन कुमार लहरी एंड एमआरटी के निदेशक हैं, तो वे एमआरटी के निदेशक भी हैं, इसलिए यह केस दर्ज किया गया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के गाने पर इस्तेमाल पर तो केस नहीं दर्ज हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने जब इस गाने का इस्तेमाल कर लिया भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान, तो उस गाने पर कॉपीराइट का केस कर दिया गया। क्या कुछ हुआ कोर्ट में वो हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन समझिए आप इस बात को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वही गाने को इस्तेमाल किया था। मैं वो म्यूजिक आपको सुना नहीं सकता, कॉपीराइट का इशू है, लेकिन ये वीडियो जरूर आप देख लीजिए। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। और ये पुनीत कुमार सिंह ने ये वीडियो ट्वीट किया है। लिखा है कि जब बीजेपी अपने पेज पर केजीएफ का म्यूजिक लगाती है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ कोर्ट चले गए, डर बड़ी चीज है। आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह भी सेम गाने में है। मैं वो गाना आपको सुना नहीं सकता हूं, कॉपीराइट की मजबूरियां आप भी समझते हैं इस बात को। तो इसी गाने का इस्तेमाल करके जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो वायरल किया गया था, और इसी गाने का इस्तेमाल राहुल गांधी ने भी किया। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तब किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन राहुल गांधी ने जब इस गाने का इस्तेमाल कर लिया तो बवाल मचा दिया गया, बवाल खड़ा कर दिया गया कि आखिरकार ऐसा क्यों कर दिया गया। तो जरा आप देखिए। चलिए अब आपको कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो भी बताएंगे, साथ साथ रिएक्शंस भी जो लोगों के आ रहे हैं वो भी बताएंगे। दरअसल कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल पर रोक के आदेश दे दिए गए कोर्ट की तरफ से। केजीएफ के गानों के इस्तेमाल का यह पूरा मामला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस यात्रा के प्रचार के लिए सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कई वीडियोस को डाला जाता है, वीडियोस बनाए भी गए हैं। इनमें कांग्रेस ने सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ के म्यूजिक का भी इस्तेमाल किया। बेंगलुरु की एक अदालत ने म्यूजिक कॉपीराइट मामले में कार्रवाई करते हुए कांग्रेस और उसके आंदोलन भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं, मतलब ट्विटर को वहां ब्लॉक किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब वो वीडियो शेयर किया था तो भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह भी बड़ा सवाल है। दरअसल कोर्ट ने यह आदेश एमआरटी म्यूजिक द्वारा दायर की गई एक याचिका पर किया है। आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया पेश किए गए सबूतों के बाद भी अगर साउंड रिकॉर्ड के कथित अवैध उपयोग को प्रोत्साहित किया गया तो वादी को नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे बड़े पैमाने पर कॉपीराइट उल्लंघन को बढ़ावा मिलेगा। यानी इस तरीके से लोग और जो है वीडियोस बनाकर डालने लगेंगे। तो क्या कोर्ट को या फिर जिसने याचिका दायर की है, क्या प्रधानमंत्री जी का वो वीडियो नहीं दिखाई दिया था? क्या यह सिर्फ और सिर्फ एक डर की वजह से यह हो रहा है? बताया जा रहा नवीन कुमार जो एमआरटी म्यूजिक कंपनी में है, जिनके द्वारा ये किया गया है, जो निदेशक हैं एमआरटी के, लहरी एंड एमआरटी के निदेशक है नवीन कुमार, वो नवीन कुमार बीजेपी कर्नाटक के सदस्य भी हैं, जो वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि वो बाकायदे मतलब पटका भी भारतीय जनता पार्टी का पहन रहे हैं, ये निदेशक हैं उस म्यूजिक के। तो फिर इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल बेंगलुरु की अदालत द्वारा दिए गए आदेश को लेकर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया कि हमने सोशल मीडिया पर आईएनसी और बीजेपी वाईएसएम हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की अदालत के आदेश के बारे में पढ़ा है। हमें अदालत की कार्रवाई में ना तो अवगत कराया गया और ना ही उपस्थित किया गया। साथ ही आदेश की कोई प्रति भी प्राप्त नहीं हुई है। हम इस संबंध में सभी कानूनी उपायों का अनुसरण कर रहे हैं। यानी कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया, ना कांग्रेस को इस बारे में कोई नोटिस भेजा गया। प्रक्रिया यह होती है कि अगर कहीं भी कॉपीराइट हुआ है तो उसको नोटिस भेजा जाना चाहिए, लेकिन नोटिस भी नहीं भेजा गया और साथ ही साथ सीधे कोर्ट में जाकर आदेश भी सुना दिया गया। इसके लिए कांग्रेस ये कह रही है कांग्रेस को बुलाया जाना चाहिए था। अब मामला क्या, दरअसल समझ लेते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर है। इस यात्रा के प्रचार के लिए सोशल मीडिया पर कई वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें से एक गाना रणधीरा जो है वो भी बनाया गया, जो सुपरस्टार यश के फिल्म केजीएफ के
का म्यूजिक है, जिसकी वजह से केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक के कॉपीराइट एक्ट के तहत यह शिकायत दर्ज करवाई गई थी। एमआरटी म्यूजिक की शिकायत के आधार पर यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज इस एफआईआर में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत का नाम शामिल किया गया था। म्यूजिक लेबल की ओर से दावा किया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोस तैयार किए हैं, जो मार्केटिंग वीडियोस मतलब पब्लिक किए गए हैं, उसमें उन्होंने फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया। हालांकि ऐसा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से एमआरटी म्यूजिक की अनुमति या लाइसेंस नहीं मांगा, यानी लाइसेंस मांगना चाहिए तो उसके बाद इस म्यूजिक का इस्तेमाल करना चाहिए था। अब कौन कौन सी धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है यह भी जानना बहुत जरूरी है। पार्टी और कांग्रेस के तीनों नेताओं के खिलाफ धारा 403 यानी संपत्ति का बेईमानी से हेराफेरी, 465 जालसाजी के लिए सजा, 120 धारा 403, 465 और 120 BRW धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इतने मामले दर्ज किए गए। आप समझिए इस बात को, अगर यही गाना बीजेपी वालों ने भी इस्तेमाल किया तो बीजेपी वालों पर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल बहुत बड़ा है। यह डर है जो दिखाई दे रहा है और यही डर अब लोग समझ गए हैं। पुनीत कुमार ने यही लगा कि डर भी बड़ी चीज है कि आखिरकार क्यों भाई राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की चीजें की जा रही है, कि भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा, भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, इसलिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। यूनाइटेड इंडिया नाम के ट्विटर यूजर है, उन्होंने भी लिखा कि बीजेपी हैज आल्सो यूज्ड द सेम सॉन्ग ईयरलियर, मतलब बहुत अभी हाल फिलहाल में ही बीजेपी ने भी उस गाने का इस्तेमाल किया था। विल द कोर्ट ऑर्डर टू ब्लॉक द ट्विटर हैंडल ऑफ बीजेपी? तो क्या बीजेपी के ट्विटर हैंडल को कोर्ट कहेगा कि इसको बैन कर दिया जाए? यह वीडियो साझा करते हुए लिखा गया है। उसके बाद अगला रिएक्शन आया, खान नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं केजीएफ का यह गीत तो बीजेपी ने भी इस्तेमाल किया था, लेकिन केजीएफ वालों को परेशानी केवल कांग्रेस से हुई है। मतलब साफ है, सीडी पर ईडी भारी पड़ गई है। यह सीधे तौर पर लोगों द्वारा लिखा गया है। मोहम्मद वसीम ने दोनों गानों को ट्वीट किया है, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो गाना है और दूसरी तरफ राहुल गांधी का वो गाना है, और लिखा है इसको शेयर करते हुए कि बीजेपी ने भी केजीएफ 2 के म्यूजिक का इस्तेमाल किया था, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है तो किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस पर कॉपीराइट का आरोप लगाकर कर्नाटक कोर्ट द्वारा ट्विटर आईडी ब्लॉक करवाने के आदेश पारित करवा दिए गए। फिर कहते हैं लोकतंत्र जिंदा है। ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि फिर कहते हैं लोकतंत्र जिंदा है। पंचजन्य ने भी लिखा है कि कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल पर लगी रोक, बेंगलुरु कोर्ट का आदेश, फिल्म केजीएफ के निर्माताओं के गाने इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। ये मतलब लिखा जा रहा है, आप समझ रहे हैं। पंचजन्य सुना होगा नाम, ये लोग क्यों ऐसा लिख रहे हैं इसके बारे में भी आप बखूबी जानते हैं। दरअसल ये सब साजिश है राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को प्रभावित करने की। और नेशनल फोरम ने तो बाकायदे ट्वीट किया था, वो वीडियो ट्वीट किया जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इस वीडियो में वही नवीन कुमार दिखाई दे रहे हैं, जो नवीन कुमार निदेशक हैं एमआरटी के, लहरी एंड एमआरटी के निदेशक है। इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है एमआरटी म्यूजिक कंपनी। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से इनका जो है काम करने का तरीका है। शोभना यादव ने भी बाकायदे लिखा है कि केजीएफ 2 की संगीत निर्माता कंपनी एमआरटी म्यूजिक ने कांग्रेस पार्टी को उनकी फिल्म का गाना बिना इजाजत के इस्तेमाल करने के लिए नोटिस भेजा। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो में किया था उनके संगीत का इस्तेमाल, यानी संगीत का इस्तेमाल किया, इसलिए नोटिस भेजा गया है। दिलीप कुमार ने लिखा कि केजीएफ के जिस गाने के लिए कांग्रेस के ट्विटर हैंडल आईएनसी इंडिया को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है, यह गाना बीजेपी ने भी इस्तेमाल किया है। क्या कोर्ट बीजेपी के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के लिए आदेश दे सकता है? ये लोग सवाल पूछे। सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। और यह सफलता है भारत जोड़ो यात्रा की, शायद कि भारत जोड़ो यात्रा से किस तरीके की बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में दिख रही होगी। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।